याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। जो तुमसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधा उसका जवाब दो। क्यों जवाब दूं? कहाँ थे तुम? मेरे माँ बाप जिंदा हैं अभी, सारे सवालों का जवाब मैं उन्हीं को दूंगी। पता नहीं क्या हो गया इसे, कह रहे कि अभी और इसी वक्त शादी की डेट फिक्स करें। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। सब समझ रहा, छोड़ तो तुम मुझे रही हो निशा। चलो 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 जल्दी से मुंह खोलो, ये लो और बहुत बहुत मुबारक हो। भाई तुम्हारी और अहमद की डेट फिक्स हो गई है अगले संडे। शादी नहीं करूंगी मैं अहमद से। बकवास बंद करो तुम। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बाबा, मैं अहमद से शादी नहीं करूंगी। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। आप? जी वो मैं आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको देखने आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझे देखने आई हैं, क्या मतलब? आपको देखने का दिल कर रहा था तो बस आ गई। कोई साथ नहीं है, मैं अकेली हूँ। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। कीजिए। मेरी शादी रुकवा दें। आप क्या बात कर रही हो? मैं आपकी शादी रुकवा दूं? असमन भाई प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैं क्या कोशिश करूं? आपको मालूम भी आप क्या बोल रही हो? मुझे मालूम है मैं क्या बोल रही हूँ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ बाबा से बात करनी है और ये रिश्ता रुकवाना है। अच्छा, मेरे ख्याल में देर बहुत हो गई है, आपको घर जाना चाहिए। मुझे घर नहीं जाना, वहां कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है उस घर में। देखिए, कोई मामूली बात नहीं है जो आप कह रही हैं। आप मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकते? आप ये शादी क्यों रुकवाना चाहती हैं? आप तो अहमद को पसंद करती हो। नहीं। तो फिर आप किसको पसंद करती हो? किसी को भी नहीं। देखिए, जहां तक मुझे मालूम है ये रिश्ता आप दोनों की मर्जी से हुआ है। तो मर्जी बदल भी तो सकती है। बिला वजह नहीं बदल सकती, कोई रीजन जरूर होगा। मुझे नहीं पता कोई भी रीजन, लेकिन मैं रीजन जानना चाहता हूँ निशा। मीनू की कॉल आ रही है। अरे क्या कर रही हैं आप? आप अभी इस वक्त सिर्फ मुझसे बात करेंगे, अब मेरी बात सुनेंगे। आप मेरा फोन मुझे वापस दें, मुझे मीनू से बात करनी है, क्योंकि आप तो मुझे कुछ नहीं बता रही। आप मीनू से कोई बात नहीं करेंगे, आपको सिर्फ बाबा से बात करनी है और सिर्फ ये रिश्ता तोड़वाना है। असवन भाई, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आप जानते नहीं हैं मैं अपने साथ क्या कर सकती हूँ।
मीनू को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आई थी। शौकत, गाड़ी कौन लेकर गया? निशा भी मिलेगी। कब? 1.5-2 घंटे में। अहमद, निशा कहाँ है? तुम यहाँ हो तो निशा किसके साथ गई? मैं तो खुद उसे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और फोन भी नहीं रिसीव कर रही है। तुम ऐसा करो, तुम गाड़ी की चाबी लाओ पापा जान की, मैं गाड़ी के पास वेट कर, जल्दी जा। मैंने कहा था ना आप सबसे, निशा के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। शादी के लिए नहीं तैयार तो उसे मनाने की कोशिश ना करें। मीनू नहीं है वो। चुप हो जाओ, तुम ऐसी बातें करके और परेशान कर रही हो। मुझे चुप करा देंगे आप लोग, लेकिन दुनिया वालों को कौन चुप कराएगा? आप लोग ने देख लिया अपनी जिद का नतीजा। वो घर से घर छोड़ के चली गई ना। अल्लाह तू पर करम कर दे अपना, तेरी बच्ची की हिफाजत करना, वो किसी मुश्किल में ना हो अल्लाह ताला। मुश्किल में तो वो हमें डाल करके ये ना सजीला। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है जो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, निशा कोई गलत काम नहीं करेगी। मुझे अपनी तरबियत पे भरोसा है पूरा। नजर आ रही है ना उसकी तरबियत भी, और तुम्हारा भरोसा भी। भाई साहब, ये लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है। लड़ने झगड़ने से कोई मसले हल होंगे? हल होगा मसला, हल हो जाएगा। करता हूँ मैं अमर को फोन की, पुलिस में रिपोर्ट लिखा देंगे। उसकी डोली तो नहीं उठी, मेरी इज्जत का जनाजा तो उठ सकता। किसी महल की तरह है यार, देखो कितना बड़ा लग रहा है, कुछ ग्रैंड पैलेस है। हेलो। हाँ मीनू, मैं तुम्हें कॉल कर रहा, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। कह रहे तो है? नहीं असवी, खैर ही तो नहीं है। हम सब यहाँ पे बहुत परेशान हैं। हुआ क्या है? निशा 2 घंटे से गायब है, उसका कुछ नहीं पता। आप प्लीज मामा के घर आ जाएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो आप जानते नहीं हैं मैं अपने साथ क्या कर सकती हूँ। तो आंटी को फोन कर। मामा फोन ही नहीं उठा रही है। आंटी भी नहीं उठा रही फोन। कमाल है यार। निशा फोन तो ऑन करो। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। परेशान ना हो मीनू, अजय की बेवकूफ है, तुम तो जानती हो।
उसकी एक सहेली के घर का मुझे पता है, वहां देखते हैं। हम आ गए, तो देख कर आते। इसीलिए रोज लोग रो रो के दुआ मांगते हैं कि अल्लाह बेटियां ना दे। कैसी आजमाइश में डालकर गई। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखा कीजिए। क्या उम्मीद रखो, इससे तो अच्छा था कि वो हमें एक ही औलाद देता। ये आप दवा तो खा लीजिए, खुदा के लिए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। नहीं खा दी मुझे कोई दवाई, में मर क्यों नहीं जाता मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, अल्लाह ना करे। निशा, कहाँ थी, कहाँ से आ गई, जवाब दो। कहाँ चली गई थी बगैर बताए? अरे किसी से पूछा क्यों नहीं? हमारे गले खुश्क हो गए, हमारी जान निकल गई और तुझे कोई परवाह ही नहीं है। बाप हार्ट पेशेंट, उन्हें कुछ हो जाता तो, कुछ हो जाता तो? बस कर दो सजीला। अरे ये क्यों नहीं बस करती भाभी, ये क्यों नहीं बस करती? हमारी जिंदगी अजाब बना के रख दी है इसने। हम लोग सूली में टंगे हुए पता नहीं कब से। शादी नहीं करनी थी, शादी नहीं करनी थी। कैसे नहीं करेगी शादी? बहुत करनी है इसने मनमानी, इसकी शादी होकर रहेगी। अब इसकी एक नहीं सुनूंगा। चलो चलो अपने कमरे में। चलो। कहाँ थी तुम? कहाँ गई थी? तुम्हें अंदाजा है यहाँ हमारा क्या हाल हो रहा था? और ये फोन कहाँ है तुम्हारा? एक कॉल भी रिसीव नहीं की तुमने। अहमर बस भी कर। क्यों बस करूं? मजाक समझा हुआ इसने हर चीज को, पता नहीं क्या जताना चाहती है। इसका बचपना ही नहीं खत्म हो रहा। तुम बाहर जाओ, मैं निशा से बात करती हूँ। पूछो इससे, पूछो ये चाहती क्या है, और अगर मुझे मारना चाहती है तो इस तरह कतरा कतरा करके मत मारे, एक बार ही मार दे। मैंने कहा ना तुम जाओ, मैं बात करती हूँ उससे। जाओ तुम। मीनू को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आई थी। अच्छा, घूमने फिरने से याद आया, अगले हफ्ते ये लोग हनीमून पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अभी तो यूरोप का प्लान किया है हस्बी ने। पीछे हटोगी तुम? छोड़ोगी मुझे तुम? हाँ छोड़ दूंगी, नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो अहमद। तो किससे करना चाहती हो ये बता दो। मीनू मेरी इतनी परवाह मत करो, मैंने हमेशा तुम्हारी पसंद तुमसे छीनी है और तुम तो जानती भी नहीं हो। इस बार तो मैंने तुम्हारी सबसे कीमती चीज उठा के अपने दिल में रख ली है। तुम बहुत अच्छी हो मीनू, लेकिन मैं भी क्या करूं, दिल के हाथों बहुत मजबूर हूं। और बेबस इंसान तो गलत तभी करता है ना जब उसे सब कुछ सही लगना शुरू हो जाए।
मैं जानता हूँ उसका प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स का शिकार है वो। किससे कॉम्प्लेक्स करेगी वो? तुमसे मिन्नो, और किससे? देखा नहीं तुमने? तुम्हारी चीजों की तारीफ, तुम्हारे घर की तारीफ, तुम्हारे लाइफस्टाइल से इम्प्रेस, और उसको कुछ नजर ही नहीं आता तुम्हारे अलावा। लेकिन मिन्नो, जब मैंने उससे वादा किया कि उसको वो हर चीज दूंगा जिसकी वो ख्वाहिश करती है, फिर यार वो मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं करती? बात ट्रस्ट की नहीं है अमर, वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती मिन्नो? एकदम ऐसा क्या हुआ कि मुझ में 100 खामियां नजर आने लग गई हैं उसे? आज से पहले तो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का था मैं, अचानक ऐसा क्या हुआ बताओ? मिन्नो, मैं एक बात बता दूं तुम्हें, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं निशा को छोड़ने वाला नहीं। तुम जानती हो मैं उससे कितना प्यार करता हूं, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे और निशा के प्यार की गवाह हूँ अमर, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन क्या मिन्नो? लेकिन ये कि तुम अपना गुस्सा तो ठंडा करो ना, आराम से जाओ, उससे बैठ के बात करो, उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात समझ जाएगी। वो अपना गुस्सा कम करो। अब मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। एमर इसे अच्छी तरह समझता है। अंकल प्लीज मेरी माने और ये निकाह अभी मत करें। तुम हो कौन भाई? हो कौन तुम? याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। अंकल आप बात समझने की कोशिश करें। निशा कोई बच्ची नहीं है, आप जबरदस्ती करके इसको राजी नहीं कर सकते। आपको एक बार सुनना होगा ये क्या कहना चाहती है। अब क्या कहना है और क्या सुनना है रसमनिया, सब कुछ तय हो चुका है। और जहां तक जबरदस्ती का सवाल है बेटे, सब कुछ इसकी मर्जी से हो रहा है। ये रिश्ता इसने खुद पसंद किया था। अंकल मैं जानता हूं, लेकिन कोई ना कोई रीजन तो जरूर है जो अभी ये निकाह नहीं करना चाहती। हो सकता है कुछ अरसे बाद ये अपने फैसले पर गौर करें, मगर आप उस वक्त तक का इंतजार तो कर सकते हैं। बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक था, पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया। आप अपनी बेटी को ज्यादा जानते हैं। निशा काफी सेंसिबल और एजुकेटेड लड़की है, ये अपना अच्छा बुरा जानती है। बेटा जानते हो तुम कि सब कुछ तय हो चुका है, निकाह का वक्त तय हो चुका है, तारीख तय हो चुकी है। जी अंकल मैं जानता हूं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। मैं नहीं चाहता आपको बाद में कोई पछतावा हो। आपको अमर की मर्जी से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र होनी चाहिए। ये सिर्फ ये चाहती है कि आप एक बार इसकी बात सुन लें। अगर आपने जबरदस्ती निकाह किया तो ये कभी खुश नहीं रहेगी, और मेरा ख्याल है ये अमर के साथ भी गलत होगा। अगर वो इसकी खुशी चाहता है तो उसे ये जिद नहीं करनी चाहिए। अमर जिद नहीं कर रहा है बेटा, अमर इससे मोहब्बत करता है। उसे लगता है कि हर चमकने वाली चीज इसे सोना लगती है और ये जल्दबाज है, और ऐसे फैसले जल्दबाजी की नजर नहीं किए जाते। यकीनन ऐसा ही है, अमर इसे अच्छी तरह समझता है। अंकल प्लीज मेरी माने और ये निकाह अभी मत करें। तुम हो कौन भाई? हो कौन तुम? जिंदगी हमारी, मर्जी हमारी, निकाह हमारा। मशवरा मांगा किसी ने तुमसे जो आ जाते हो यहाँ मशवरा देने? एक बात बताओ, तुम्हारा मसला क्या है? अमर बाबाजान प्लीज बात करने दे मुझे इससे। आज मैं जानना चाहता हूँ इसको प्रॉब्लम क्या है हमसे। मैं अंकल से बात कर रहा हूँ और तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस लहजे में मुझसे बात करने की। करूंगा, इससे भी बुरे लहजे में बात करूंगा। असफंदियार, क्यों पढ़ा रहे हो उल्टी सीधी पटियां इन्हें? क्यों चाहते हो निकाह कैंसिल हो? वकील हो, निशा ने फीस दी अपनी वकालत करने की,
जो इतने दिल से आ जाते वकालत करने। अहमद अपनी हद में रहो, जान के किससे बात कर रहे हो तुम? जानता हूँ फूफा जी, लेकिन इसको इसकी हाथ आज बता दूंगा मैं। बकवास बंद करो अहमद। पूछे से इसको ज्यादा फिक्र है निशा की हमसे। रिश्ता क्या है इसका निशा से? अहमद खबरदार, जो एक लफ्ज मुंह से निकाला तुमने, माफी मांगो इससे। इससे माफी? ये माफी के लायक नहीं है फूफा जान। अपनी हद में रहो। असली आप इसी वक्त घर चले, इसी वक्त उठते हैं। मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी तहुरा भाभी आपके बेटे से इस कदर गुस्ताख और इस कदर बदतमीज निकलेगा। ये सलाम है असफन को, जो इसने इतनी शराफत से बैठ कर उसी जाहिलाना बातें बर्दाश्त कर ली। अरे इस घर का बड़ा दामाद है वो, गैर है लेकिन अपनों से बढ़कर है। किस तरह से हमारे घर की हर खुशी और हर परेशानी अजीज है। और आपका बेटा अपना होकर उसके सामने हमें जलील कर गया। भाई साहब, अहमद की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। पता नहीं उसे क्या हो गया था, हमारी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया? आप ऐसे बाहर हो गया और क्या? और कहता है निशा का दिमाग खराब है। उसका अपना दिमाग बड़ा दुरुस्त है, हवाओं से लड़ता फिर रहा है। हद होती है। इसीलिए तो निशा ने इनकार कर दिया इस रिश्ते से। मैं हैरान थी कि वो डर सी क्यों गई है। ठीक डरी हुई है हमारी बेटी। अगर हमारे सामने इस तरह से बात कर रहा है उससे, तो हमारी गैर मौजूदगी में क्या सलूक करता होगा। और ये असफन से क्या दुश्मनी हो गई उसको, जो इस तरह बगैर सोचे समझे उस पर चढ़ दौड़ा। मैं समझाऊंगी सजीला, पता नहीं गुस्से में क्या उल्टा सीधा बोल गया। वो माफी मांगेगा सबसे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, उसे माफी मांगनी भी चाहिए। उसे कहिए कि पहले असफल से माफी मांगे, उसके बाद हमें अपनी शक्ल दिखाए। ये लो अपनी अंगूठी अपने पास रखो। मैं तुमसे आज सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। ठीक है अम्मी,
मैं मानती हूँ कि गलती अहमर की थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मीनू सबके सामने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दे। अगर तुम मानती हो कि अहमर की गलती है तो फिर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अम्मी, आपको तो हमेशा हमें गलती नजर आती है, कभी तो हक का साथ दिया करें। हुमैरा प्लीज ये बहस बंद कर दो। एक तो पहले अहमद ने दिमाग खराब किया हुआ है, उस पर से तुम्हारी बकबक खत्म नहीं होती। हाँ, मैं करूंगी बकबक अम्मी, दूंगी अपने भाई का साथ। वो क्यों सहता रहे सब कुछ? उसकी भी इज्जत का सवाल है ना। उसकी नजर में जो दूसरों की इज्जत है उसका सबूत तो उसने दे दिया आज। वो तो इसफन भला लड़का है जो वो सब सह गया। अगर इस जैसा बददिमाग होता वो जाती हाथापाई तक नौबत। तो एक बात बताएं मुझे, असफन को क्या जरूरत है हमारे मामले में टांग अड़ाने की? अरे वो इस घर का फर्द है, अपनी राय दे सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अहमद सारी तमीज भूल जाए। बिल्कुल सही कहते हैं भाई साबर से जीला कि उसकी हर बात मान के उसको सर पे चढ़ा लिया है। पता नहीं मैं किस बहस में पड़ गई हूँ आपके साथ। सारी दुश्मनी हमसे निकालनी होती है आपने, बाकी सारे सगे हैं आपके। अरे नहीं जब्बार भाई, सब खैरियत है। वो हम तो चाह रहे थे कि शादी सादगी से हो जाए, मगर आप जानते हैं इस जनरेशन को कहाँ मानती है वो सादगी से शादी को। जब तक धूम धड़क्का ना हो, शोर शराबा ना हो, उन्हें चैन ही नहीं आता। हम तो चाह रहे थे कि ऐसी रुखसती और निकाह भी एक साथ हो जाए। जल्दी में ये सब मुमकिन नहीं है जब्बार भाई, निकाह और रुखसती एक साथ कर लेंगे। ठीक है, आप आए किसी दिन, घर आइए, तशरीफ लाइए, आप अपना घर है। भाभी को सलाम कहिएगा। ओके जी, वापस। बाबा, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। तुम क्यों माफी मांगने आई? माफी तो हमें मांगनी चाहिए अपनी औलाद से, कि उस पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, प्लीज मुझे माफ कर दे बाबा। हर्ट तो हमारी एक्सपेक्टेशंस करती हैं बेटे, जरूरत से ज्यादा एतबार करती हैं। ऐसे ही एतबार मैंने अहमद पर किया था, लेकिन अब नहीं बाबा। आप जानते हैं अहमद के इसी एटीट्यूड की वजह से ना मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा है। वो मेरे और अपने रिश्ते को कोई अहमियत नहीं देता, चीखता है, चिल्लाता है, बदतमीजी करता है, शोर मचाता है। उसे अब अपनी बात मनवाने की आदत हो गई है बाबा। एक दो बार उसने मुझ पे हाथ भी उठाया। मुझे तो उन सब चीजों की आदत नहीं है ना, क्योंकि आपने ना कभी शोर किया, ना चीखे, ना चिल्लाए, ना मारा। बस इसी वजह से बाबा मुझे ना अहमद से बहुत डर लगता है। अब वो बिल्कुल बदल गया है, पहले वाला अहमद नहीं रहा। बदल तो तुम भी बहुत गई फिर। है तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाह रही हो। किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत खुश हूं मुझे दुख देख के। बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। और हंसो, दिखाओ दुनिया को तमाशा, दिखाओ मेरे बगैर कितनी खुश हो तुम। मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
क्यों निशा, क्यों बात नहीं करनी, क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? अरे हटो यार, बोला है तुमसे बात नहीं करनी अभी, फिर भी बात कर रहे हो। और क्यों जवाब दूं मैं किसी बात का तुम्हें? जवाब देना पड़ेगा, समझी तुम? अच्छा, नहीं दूंगी जवाब। क्या कर लोगे? जो कर सकते हो ना, कर लो, जाओ। एक्सक्यूज मी। अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना उसका रवैया मेरे साथ। अकेले में भी यही रवैया होता है। पता नहीं खुद को क्या समझता है वो, जैसे पता नहीं कोई बादशाह हो और मैं उसकी गुलाम, और उसका हर हुक्म मुझे कबूल करना हो। अगर हुक्म नहीं कबूल करूंगी ना तो जैसे पता नहीं क्या सजा देगा, मुझे कैद कर लेगा। वैसे मुझे लगता है उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वरना ऐसा बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। देख लिया मीनू, असफंद भाई फौरन मेरी प्रॉब्लम समझ गए। जो मसला तुम लोगों को सॉल्व करना चाहिए वो कर रहे हैं। अहमद के बस इसी एटीट्यूड की वजह से मैं निकाह करने के लिए राजी नहीं थी उससे। निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। और सच पूछो तो मुझे अहमद के रवैये में मोहब्बत से ज्यादा जिद और नार्सिसिज्म खुद पसंदी नजर आई है। उसे अपने सिवा किसी और की परवाह नहीं है। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। साबरा चाय क्यों नहीं लेकर आई अब तक? मैं जरा देख के आती हूँ। साबरा, वैसे निशा मुझे लगता है कि तनवीर अंकल खुद ही इस निकाह को पोस्टपोन कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत पड़ेगी। साबरा आपने चाय दम पे रख दी? मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, मैं सिर्फ वही किया जो मुझे ठीक लगा। ये क्या है सब कुछ? हाँ, तुम्हें क्या जरूरत है सोग मनाने की? निशा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कदर नहीं है तुम्हारी। और वैसे भी पापा जान ने निकाह मंसूख कर दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसा ही हुआ, बल्कि मुझे तो ऐसे आसार नजर आ रहे हैं जैसे वो रिश्ता ही खत्म कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारी सुनता कौन है? हाँ, कोई भी नहीं। बड़े दामाद जी हैं ना इनके, बातें मनवाने के लिए अपनी। और जाहिर सी बात है, हमारी अम्मा, उनकी समदन हमेशा उन्हीं के गम में रोती रहती हैं। हम में से तो किसी को कोई घास ही नहीं डालता। हम ना 3 में है ना 13 में, बीच में ही हैं कहीं। ये हरकतें नहीं अच्छी। बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा,
आप जानते हैं अहमर के इसी एटीट्यूड की वजह से ना मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा है। एक दो बार उसने मुझ पे हाथ भी उठाया है। ये क्या हो गया? क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे? बैठ जाओ। जी। हमने क्या नहीं किया अपनी औलाद के लिए। अपनी बेटियों की एक मुस्कुराहट के लिए पूरी जिंदगी इन्वेस्ट कर दी। ये इन्वेस्टमेंट ही होती है ना सजीला। अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी जवानी, अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी सब कुछ दांव पे लगा दिया। तो ये तो वालिदैन का फर्ज होता है ना, उनकी जिम्मेदारी होती है। सारे वालिदैन अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीते हैं। जीते ही अपने बच्चों की खुशी के लिए। इसीलिए मैं निशा को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि अहमर से बेहतर लड़का उसे नहीं मिलेगा। हाँ, तो हमने रिश्ता तोड़ा तो नहीं है ना? क्या तुम्हें भी लगता है कि निशा का अहमर में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया? नहीं नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। मेरे ख्याल है कुछ गलतफहमियां हो गई हैं उन दोनों के दरमियान, कुछ अरसे में दूर हो जाएंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अपनी बेटी को। कौन है? आओ बेटा आओ। रूपा जान, मुझे आपसे बात करनी। अब क्या बात करनी है तुम्हें? रूपा जान प्लीज, आप जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे माफ कर दो। मुझसे क्यों माफी मांग रहा है? जिससे बदतमीजी की है उससे जाके माफी मांगो। तुमसे भी माफी मांगूंगा। और अभी रिश्ता मत तोड़ो पता। मैं बहुत प्यार करता हूँ निशा से। मैं नहीं रह पाऊंगा। मैंने रिश्ता तोड़ा नहीं है। डेट तुम्हारे कहने पे मैंने फिक्स की थी, उसे पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन मैं निशा पे किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ता। तुम मुझे बहुत अजीज हो अहमर बेटा, लेकिन ये फौरन निकाह करने की जिद तुम्हें छोड़नी होगी। नहीं निशा मेरी जिंदगी है, मोहब्बत है। मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। आप बस ये निकाह होने दें। उसके बाद जब तक आप नहीं कहेंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे, रुखसती नहीं होगी। चाहे आप पूरी जिंदगी अपना फैसला ना बदलेगा, बस ये निकाह होने दें। सजीला चाय ठंडी हो गई। सहना मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता
समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दा अज़ाब सहना।